हाँ जी, तो मैच था इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया है, बल्कि हम ये कहेंगे कि ऑसीज ने आज बुरी तरह से मारा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो डेब्यू कर रहे थे आज मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मुल्तान सुल्तान वाहिद टीम है जिसके पास आप देखेंगे 4 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स खेल रहे थे। और बॉलिंग की बात बाद में करेंगे, पहले बैटिंग में जिस तरह से स्टीव स्मिथ खेले, उसके बाद जॉश फिलिपी खेले, उसके बाद ऑस्टन टर्नर जो कप्तान है उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की और टीम को फतह दिलवाई, बड़ी ही जबरदस्त यहां पे बैटिंग देखने को मिली है। पहले हम बात करें स्टीव स्मिथ की, तो स्मिथ ने आज उनका डेब्यू था पीएसएल में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बैटिंग की। और जब उन्हें हाथ खोलने का मौका मिला सलमान मिर्जा के अगेंस्ट, तो वहां पे 3-3 छक्के मार के आज सलमान मिर्जा को उन्होंने बता दिया है कि जब बड़ा प्लेयर सामने आता है तो किस तरह की आपको बॉलिंग करनी चाहिए। और आपको अभी सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ आपके लिए सीखने को है अभी, क्योंकि सलमान मिर्जा T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम में थे और आज स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ही नहीं है, उन्होंने जिस तरह से आज अपडेट किया है सलमान मिर्जा को, बहुत ज्यादा रन कर नहीं सके स्टीव स्मिथ, सिर्फ 31 रन किए हैं 23 बॉल पे, लेकिन जो इंपैक्ट था उनका, स्टीव स्मिथ के नाम का जो इंपैक्ट था वो हमें नजर आया मुल्तान की टीम में, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। और जो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की, हैदराबाद की टीम में तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहां पे स्टीव स्मिथ है, जॉश फिलिपी है, इसके अलावा ऑस्टन टर्नर, ये जो प्लेयर्स थे इन्होंने बिल्कुल दिखाया कि क्या माइंडसेट है ऑस्ट्रेलिया का और किस माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलियन आते हैं। जिस तरह से फील्डिंग कर रहे थे आज, मतलब कि जॉर्ज फिलिपी कीपिंग कर रहे थे, उसके बाद स्टीव स्मिथ बाउंड्री लाइनअप पे जो कैच दो उन्होंने लिए, एक हैदर अली का और दूसरा मार्क चैपमैन का। आसान कैचेस नहीं थे, लेकिन ये दिखाता है कि किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस माइंडसेट के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो ग्राउंड में मौजूद थे। ऑस्टन टर्नर के साथ मिलकर उन्होंने मार्क चैपमैन का एक बड़ा मुश्किल कैच जो है वो लिया। तो बहुत ही जबरदस्त आज फील्डिंग भी देखने को मिली ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से। और उसके बाद बैटिंग में आप देख लें, स्टीव स्मिथ तो आउट हो गए 31 रन करने के बाद, लेकिन यहां पे जॉश फिलिपी 55 रन किए हैं 35 बॉल पे, 2 छक्के 5 चौके। यहां पे स्ट्राइक रेट आप देखें तो 157 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद जो कप्तान है नॉट आउट रहे 43 रन की इनिंग के लिए 28 बॉल पे, 3 चौके 1 छक्का, 153 का स्ट्राइक रेट। और जो बड़ी चीज है वो ये कि जब सब ज्यादा फरहान फेल हो गए थे, उसके अलावा शान मसूद फेल हो गए थे, तो यहां पे जो पार्टनरशिप्स लगाई हैं स्टीव स्मिथ ने और जॉश फिलिपी ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जॉश फिलिपी और स्टीव स्मिथ ने पार्टनरशिप लगाई 45 रन की 31 बॉल पे। उसके बाद नीचे जाके जॉश फिलिपी और ऑस्टन टर्नर ने 61 रन की पार्टनरशिप लगाई 34 बॉल पे, 34 बॉल पे 61 रन की पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद मैच बिल्कुल खत्म हो गया था। और एंड में आके अरफात मिनास की तारीफ ना करें तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि अरफात मिनास ने जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो उनकी आज हम कहेंगे कलाई थी। और जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेली, मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, लॉन्ग ऑफ पे, उसके अलावा यहाँ पे सलमान मिर्जा को आड़े हाथों लिया। पहले तो स्टीव स्मिथ ने 3-3 छक्के लगा दिए उन्हें, और उसके बाद फिर जिस तरह से सलमान मिर्जा की धुलाई की अरफात मिन्हास ने, 25 रन किए हैं अरफात मिन्हास ने 11 बॉल पे, और जिसमें 4 चौके 1 छक्का, 227 का स्ट्राइक रेट। अरफात मिन्हास की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी अरफात मिन्हास ने बड़ी शानदार की है। यहां पे आप देखें अरफात मिन्हास की बॉलिंग को, तो अरफात मिन्हास ने 2 ओवर में 16 रन किए, 1 विकेट हासिल की। तो बड़े ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, बिल्कुल नवाज के स्टाइल की बॉलिंग बैटिंग करते हैं। और यहां पे नवाज के अगर हम कहेंगे बैकअप हमारे पास मौजूद है तो ये गलत नहीं होगा। और इसके अलावा अंडर 19 की टीम से आने वाले एक और यंगस्टर हैं मोमिन कमर, जिन्होंने आप देखेंगे क्या ही शानदार बॉलिंग की है। 3 ओवर 24 रन 3 विकेट्स, और इसमें विकेट शामिल है हमारे जो समीर मिन्हास है उनकी। समीर मिन्हास ने कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन यहां पे पहला मैच था, डेब्यू था पीएसएल में, और 28 रन की इनिंग के लिए 21 बॉल पे। लेकिन समीर मिन्हास ने जो 2 छक्के लगाए हैं, एक पीटर सिडल को पुल शॉट पे, और उससे पहले जो उन्होंने कवर के ऊपर से छक्का लगाया था वसीम जूनियर को, बहुत ही खूबसूरत शॉट थी, बड़ा ही कंट्रोल में थे और बिल्कुल बैलेंस बड़ा जबरदस्त था। और यहां पे जिस तरह के 2 छक्के समीर मिन्हास ने लगाए, तो ये चीज मतलब कि आगे हमें कंटिन्यू करना चाहिए समीर मिन्हास के साथ। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा ही शानदार ओपनिंग बल्लेबाज मिलेगा समीर मिन्हास की शक्ल में। बेशक रन ज्यादा नहीं कर सके। बाकी यहां पे बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो टीवी पे बैठ के बात करना आसान है, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म करना मुश्किल है, क्योंकि इमाद वसीम हमने देखा कि पूरा साल ग्राउंड से बाहर टेलीविजन की स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं, और आज बैटिंग में आप देख लेंगे क्या करके गए हैं इमाद वसीम। यहां पे इमाद वसीम 10 बॉल पे 8 रन करके गए हैं,
और ये जो इस्लामाबाद ने आज रन किए हैं 172, इसमें 171 ये सिर्फ एक मार्क चैपमैन और साथ में रन आ गए थे। फहीम अशरफ ने रन किए हैं 26-17 बॉल पे एंड में, और यहाँ पे वो पहुंचे हैं क्योंकि शुरुआत में आप देख लें समीर मिन्हास के 28 रन हैं, डेवन कॉनवे 26 रन 23 बॉल पे, स्ट्राइक रेट है 113 का। टेस्ट 9 खेल के गए हैं यहाँ पे डेविन कॉनवे, उसके बाद एंड्रिस गोस बिल्कुल फेल हुए, 9 बॉल पे 11 रन। मार्क चैंपियन 40 रन 21 बॉल पे, और थोड़ी बहुत उन्होंने जो है वो मुजामत की और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक यहाँ पे पहुंचाया। बाकी शादाब खान 5 बॉल पे 4 रन, हैदर अली 12 बॉल पे 13 रन, फहीम अशरफ 17 बॉल पे 26 रन, इमाद वसीम 10 पे 8 और सलमान मिर्जा 2 पे 3। ये है बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और जो टीम समझी जाती है कि बड़े बड़े स्कोर्स लगाती है, तो यहाँ पे आज बैटिंग में बुरी तरह से फेल हुए हैं इस्लामाबाद के प्लेयर्स। बाकी बॉलिंग की बात करें इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे आप देखें बॉलिंग में शादाब खान 4 ओवर 36 रन 2 विकेट्स, लेकिन बहुत ही गंदी पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है शादाब खान ने। अगर आपने मैच देखा हो, बेशक उन्हें विकेट मिल गई है फिलिपी की, इसके अलावा रिवर्स स्वीप खेलते हुए उन्हें विकेट मिली है हमारे जो शान मसूद हैं उनकी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं की शादाब खान ने, ना बैटिंग हुई है और ना ही बॉलिंग। 36 रन दिए हैं। इसके अलावा सलमान इरशाद 4 ओवर 28 रन, लेकिन सलमान इरशाद बहुत टाइम से पीएसएल में कंसिस्टेंट हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्यों चांस नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की टीम में डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, नई बॉल के साथ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर 28 रन 2 विकेट सलमान इरशाद। इसके अलावा रिचर्ड गिलिसन ने 3.4 ओवर में 28 रन, कोई विकेट नहीं मिली। सलमान मिर्जा 3 ओवर 49 रन, 16.5 की इकॉनमी है सलमान मिर्जा की, बहुत महंगे रहे हैं और यहाँ पे हम कहेंगे एक्सपोज हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बाकी इमाद वसीम 4 ओवर 31 रन और 1 विकेट यहाँ पे मिली है इमाद वसीम को, और इकॉनमी रही है 7.25 की। ये स्टोरी है जी मैच की। मुल्तान सुल्तान को अगर हम ये कहें कि ऑसीज ने मैच जितवाया है, तो ये गलत नहीं होगा, और बिल्कुल वो जो माइंड सेट है वो हमें उसकी झलक यहाँ पे नजर आई है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे एक मैसेज है हमारे लिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे खड़ी है। ऑस्ट्रेलियंस आज पहला मैच खेल रहे थे, पहली बार डेब्यू कर रहे थे पीएसएल का, और यहाँ पे मैच विनिंग नॉक सबकी तरफ से देखने को मिली है, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, साथ में जॉश फिलिपी हो, साथ में ऑस्टन टर्नर हो, या कल जो मैच था आपने देखा होगा डेविड वार्नर ने जिस तरह से इनिंग खेली थी। तो यहाँ पे हमारे जब प्लेयर गए थे बिग बैश में, तो वहाँ पे सिवाय जलील होने के उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि 10 की एवरेज 12 की एवरेज, किसी से बॉल ले ली गई थी, कोई इंजर्ड हो गया था, कोई क्या। एक जमान खान ने मैच जितवाया था अपनी टीम को, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर हमारे गए थे वो सब वहां पे एक्सपोज हुए थे। और इसी तरह से हमारे लिए तो हम कहते हैं कि कंडीशंस चेंज हो गई हैं, पिच मुख्तलिफ है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलियन आए हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी कंडीशन अलग थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है और बताया है कि आप कंडीशंस को इतना ब्लेम नहीं कर सकते अगर आप में स्किल हो तो। यहाँ पे ये मैच की स्टोरी थी। मुल्तान सुल्तान मैच जीत गए हैं 5 विकेट से, टारगेट चेस कर लिया है 1 ओवर और 2 बॉलें रहते हुए। तो इस टाइम इस्लामाबाद की टीम अपना पहला मैच हार गई है।